डकैतों के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं रामनिवास। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के गुंडे गोलियां चला रहे, विजयपुर में लोग घरों में छिपे। बुधनी और विजयपुर में बुधवार को मतदान होना है। वोटिंग से पहले विजयपुर के आदिवासी गांवों में गोली और मारपीट की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा, विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा ने अपनी बाजी हाथ से निकलते देख अब गुंडों और डकैतों का सहारा लिया है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के धनाचया में अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, लोगों को गोलियां लगी, कई लोग घायल हुए। आदिवासियों पर वोट न डालने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उनसे पर्चियां छीनी गई ताकि वे वोट न डाल पाएं। आदिवासी वोट डाल देंगे तो भाजपा के चुनाव जीतने की संभावना धूमिल हो जाएगी। विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा के हाथ से बाजी निकलते देख भारतीय जनता पार्टी ने अब गुंडों और डकैतों का सहारा लिया है चुनाव जीतने के लिए। विजयपुर में ढोडर थाना क्षेत्र के धनाचया गांव में जिस तरह से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, लोगों को गोलियां लगी, लोग घायल हुए, आदिवासियों से उनकी पर्चियां छीनी जा रही हैं ताकि वो मतदान ना कर सकें। अब बीजेपी इस पर आ गई है विजयपुरा चुनाव में कि वो आदिवासी वहां वोट न डाल पाए, क्योंकि आदिवासी अगर वोट डाल देंगे तो बीजेपी की चुनाव जीतने की संभावना धूमिल हो जाएगी। मुझे बहुत दुख हुआ, ये मैंने वीडियो देखा कि बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि बंटी पकड़ा गया। ये बंटी जो रावत है ये डकैत है, और ये कह रहे हैं कि ये बंटी रावत पकड़ा गया। ये बंटी रावत नहीं पकड़ा गया, एक दूसरा व्यक्ति जो 7-8 लोग वहाँ बंदूकें लेके लोगों को मारने गए थे, उसमें एक आदमी पकड़ा गया। तो जानबूझ के पुलिस उस आदमी का नाम नहीं बता रही कि वो कौन है, और बीडी शर्मा कह रहे हैं कि वो बंटी रावत पकड़ा गया, वो बंटी रावत है। बंटी रावत नहीं पकड़ा गया। बंटी रावत के ऊपर अनगिनत मुकदमे चल रहे हैं। ये देखो, ये मुकदमों की लिस्ट है जो चल रही है, देख लीजिए आप। ठीक है, ये घोषित डकैत है और रामनिवास रावत का इसको पूरा संरक्षण प्राप्त है। और विजयपुर के 30-35 पोलिंगों में इसका बहुत आतंक है, और इसके लोग पूरे पोलिंग बूथ पर घूम रहे हैं, और जो लोग कांग्रेस का काम कर रहे हैं, नेता और कार्यकर्ता, उनसे कह रहे हैं कि अगर वोट डालने गए, आपके गांव में ज़्यादा वोटिंग हुई तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको देख लिया जाएगा। ये लोकतंत्र का महापर्व कहलाता है। इसको स्वरूप को विकृत करना, हिंसा करना, गोलियां मारना, डरा धमका के वोट को ब्लॉक करना अत्यंत ये दुख का विषय है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का जम के दुरुपयोग कर रही है। आप देखिए कि रामनिवास रावत जब मंत्री थे तो जो उनका डिप्टी सेक्रेटरी था, अधिसूचना जारी होने के 4 दिन पहले अपने वन विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी को वो कलेक्टर बनाकर अपने क्षेत्र में ले गए। एक टारगेटेड पोस्टिंग थी कि हम इनको कलेक्टर बनाकर अपने क्षेत्र में ले जाएं, और चुनाव में जिस तरह से हम निर्वाचन प्रक्रिया को चाहते हैं उस तरह से निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करें। बुधनी में और विजयपुर में, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जो निर्वाचन आयोग की नियम संचालन और जो प्रक्रिया है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
बुधनी में दिनेश सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जो निर्वाचन अधिकारी है। वो 17 साल से बुधनी में है। वहां के जो BLOs हैं वो आदिवासियों की पर्चियां ही नहीं दे रहे, उन्हें गलत जानकारियां दे के मिसगाइड कर रहे ताकि वो मतदान ना कर पाए। लोकतंत्र के महापर्व में जहां एक और सरकार मतदान करने के लिए प्रचार अभियान चलाती है, दूसरी ओर सरकार में बैठे लोग मतदान नहीं कर पाए इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। कल मतदान है। मैं मतदाताओं से अपील करता हूं कि निर्भीक होकर मतदान करें और उनके एक वोट से अगर वो मतदान ऐसा करते हैं कि सरकार को जागृत करने का वोट दे देते हैं, तो सरकार के प्रतिनिधि अगर दोनों चुनाव में चुनाव हारते हैं तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इतना जरूर होगा कि सरकार जागेगी और सरकार के जागने से पूरे राज्य के मतदाताओं को उसका फायदा होगा। इस मदहोश सरकार को जगाना है तो इस उपचुनाव में मतदाताओं से विनती है कि वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें ताकि ये पार्टी होश में आए, इन्हें जनमत से डर लगे, ताकि जनहितैषी कार्यों को ये प्राथमिकता के आधार पर करने की तैयारी करें। धन्यवाद। पूरे चुनाव में आप चुनाव आयोग की भूमिका तो वीडियो दिखाएं। हम लोग जो हमारा धर्म है कि हम शिकायतें करें निर्वाचन आयोग को, इसलिए है कि वो रूल जो कंडक्ट है उसको इम्प्लीमेंटेशन पर वो ध्यान दें। तो हम लोग तो जाकर उन्हें बता देते हैं कि भाई ये साफ साफ दिख रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है। एक सेशन का जमाना था, सेशन जैसे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे और ये कांग्रेस के जमाने में हो सकता है कि वो चिंता नहीं करते थे कि उनका फैसला किस सरकार के खिलाफ जा रहा है। अनियमितता करने में लोग डरते थे। आज निर्वाचन आयोग का डर अधिकारियों को बिल्कुल नहीं रहा। कांग्रेस नेता मुकेश नायक के 4 बड़े आरोप। पहला, बंटी रावत को रामनिवास का संरक्षण। डकैत बंटी रावत ने गोलियां चलाईं। VD शर्मा कह रहे हैं कि बंटी पकड़ा गया। बंटी को रामनिवास रावत का संरक्षण है, उस पर अनगिनत केस चल रहे हैं और विजयपुर के 30 से 35 मतदान केंद्रों पर इसका बहुत बड़ा आतंक है। बंटी रावत नहीं पकड़ा गया। जो 7-8 लोग बंदूकें लेकर गए थे उनमें से एक अन्य व्यक्ति पकड़ा गया है। दूसरा आरोप, चुनाव के ठीक पहले कराई कलेक्टर की पोस्टिंग। भाजपा प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। रामनिवास रावत जब मंत्री थे अपने डिप्टी सेक्रेटरी को चुनाव क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने से पहले कलेक्टर बनाकर ले गए। बुधनी में भी निर्वाचन आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दिनेश सिंह निर्वाचन अधिकारी है, वे 17 साल से बुधनी में जमे हुए हैं। BLO मतदाताओं को पर्चियां नहीं दे रहे हैं। तीसरा, मतदान प्रभावित करने बदमाशों को बुलाकर कराई फायरिंग। विजयपुर में भाजपा ने प्रदेश के बाहर से बदमाशों को बुलवाकर अंधाधुंध फायरिंग कर आदिवासियों पर जानलेवा हमला किया। डंडे, लाठी और हथियारों से भी उनके साथ मारपीट की गई। रावत अपनी हार से इतना बौखला गए हैं कि उन्हें अब चुनाव जीतने के लिए डकैतों का सहारा लेना पड़ रहा है। आदिवासियों के साथ कई गांवों में हुई मारपीट की घटनाएं। 11 नवंबर की रात रामनिवास रावत के डकैत गुंडों ने ग्राम दंगपुरा थाना अंगरा में भी एक और आदिवासी भाई को गोली मारी। ग्राम धनाइशा में 11 नवंबर की शाम 7 बजे बीजेपी के लिए वोट देने की बात को लेकर आदिवासियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर 6 लोगों को घायल कर दिया है और भी कई लोगों से मारपीट की।